नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों आज हम बात करते हैं हरियाली तीज व्रत के बारे में। तो अगर आप हरियाली तीज का व्रत रखते हैं तो सच्चे दिल से एक लाइक ज़रूर करें और जय माता पार्वती हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों हरियाली तीज पर तीज माता को 3 चीज़ें कभी मत चढ़ाना, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। माता पार्वती क्रोधित हो सकती है। यह 3 चीज़ें तीज पर घर में लाना भी अशुभ माना जाता है। घर परिवार बर्बाद हो जाता है। खासकर सुहागिन महिलाएं भूल कर भी ना करें यह गलतियाँ। और साथ ही 2 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हरियाली तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। हाथों में हरी चूड़ियाँ और लाल चूड़ियाँ भी नहीं पहनना चाहिए, पाप लगता है। हरियाली तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त दोस्तों चारों तरफ हरा हरा होने से, वर्षा ऋतु आदि होने से हरियाली तीज का पवित्र पर्व मनाया जाता है। चारों दिशाओं में हरा हरा होता है। बागों में झूला झूल कर हम इस पर्व को और पवित्र बनाते हैं। सखी सहेलियाँ तीज पर संगीत आदि भक्ति का रस आदि शिव पार्वती के भजन में लीन हो जाती है। इसी को हरियाली तीज कहा जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। यह पर्व हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज बहुत ही शुभ और मंगलकारी पर्व माना जाता है। हरियाली तीज पति पत्नी के जीवन को सुगम बना देता है। इस समय चारों दिशाओं हरी भरी दिखाई देती है। वातावरण का माहौल बहुत ही पवित्र और खुशनुमा हो जाता है। सावन के पवित्र महीने में कुंवारी कन्याएं तथा सुहागिन महिलाएं झूला झूलती है और हाथों में खूबसूरत चूड़ियाँ पहनती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक बार सावन के पवित्र महीने में पति पत्नी को झूला अवश्य झूलना चाहिए। इससे पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इस माह में शिव भक्तों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। दोस्तों अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप जगत की माता यानी माता पार्वती को अपनी माँ मान सकते हो। तो एक बार सच्चे हृदय से माता पार्वती को पुकार कर तो देखिए। वह आपकी सच्चे हृदय से निकली पुकार को अवश्य सुनेगी, क्योंकि वह जगत माँ है, संसार की माँ है। आपकी सभी इच्छाएं माँ अवश्य पूर्ण करेगी। दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं, खासकर हरियाली तीज पर तीज माता को यह 3 चीज़ें भूल कर भी कभी मत चढ़ाना। घोर पाप माना जाता है। आपका व्रत खंडित हो सकता है। आपके परिवार में ढेर सारे कष्टों की उत्पत्ति हो सकती है। माता रानी क्रोधित हो सकती है, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती से संबंधित है। दोस्तों हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त इस साल सावन माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 6 अगस्त को शाम 7:52 पर होगा और अगले दिन यानी 7 जुलाई 2024 को रात 10:06 पर समाप्त होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 7 अगस्त को ही हरियाली तीज मनाई जाएगी। शिव योग का होगा निर्माण। हरियाली तीज के दिन सुबह 11:41 से लेकर अगले दिन तक शिव योग का निर्माण होगा। ऐसे में आपकी पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी होगी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। खासकर तीज माता को 3 चीज़ें कभी मत चढ़ाना, शुभ नहीं माना जाता। तो आइए जानते हैं दोस्तों हरियाली तीज पर
अगर आपको मासिक धर्म हो जाए तब ऐसे में आपको व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी आप हरियाली तीज का पावन पर्व मना सकते हैं। आप हाथों में मेहंदी भी लगा सकते हैं, 16 श्रृंगार भी आप अवश्य करें, लेकिन आप पूजा पाठ किसी और से करवा लें और आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। मासिक धर्म के डर से पूजा भक्ति से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं और यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप व्रत का पालन अवश्य करें, पर पूजा किसी और से करवाए बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे व्रत का पालन भी हो जाता है और आपको मासिक धर्म में कष्ट भी नहीं मिलते। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पूर्ण मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को लेकर देश के अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग राज्यों में तरह तरह के नियम हैं। इन व्रतों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो सुहागिन महिला सच्चे हृदय से हरियाली तीज का पावन पर्व मनाती है तो उसे 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। ऐसी प्रेमी जोड़ों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। दोस्तों, भूल कर भी व्रत के दिन ना करें यह गलतियाँ। तो हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, इसलिए व्रत के दौरान गलती से भी खाने पीने से बचें। खाने के प्रति मन में झूठी लालसा ना रखें जब तक व्रत पूरा ना हो जाए, अन्यथा व्रत खंडित माना जाता है। गर्भवती या बीमार महिलाओं के लिए इस तरह के नियम नहीं हैं। गर्भवती महिला और कुंवारी कन्याएं व्रत से पहले संकल्प लेने के बाद फलाहार लेकर इस व्रत का पालन कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं भी हरियाली तीज का पावन पर्व मनाती हैं। इससे भगवान शिव की तरह ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, व्रत के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में हरियाली तीज का आपका व्रत होगा और जहाँ पर आप सोते हैं यानी उस बेड शीट को बदल देना चाहिए और साफ बेड शीट पर ही व्रत के दौरान बैठना चाहिए। व्रत के दौरान गंदी चादर पर कभी नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, खासकर हरियाली तीज पर सुहागिनों को क्रोध करने से बचना चाहिए। मुख से गंदी गंदी गालियाँ नहीं देनी चाहिए। माता गौरी की तरह मन पवित्र रखना चाहिए। बच्चों के प्रति ममता का आचरण होना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा कोई भी आप कार्य ना करें जिससे आपके सभी कार्य दूषित हो जाए। अगर गलती से भी आपको क्रोध आ गया तो समझो आपका व्रत खंडित। माता गौरी क्रोधित हो जाती है और आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देती है। माता लक्ष्मी भी त्याग देती है। व्रत के दौरान काले और सफ़ेद वस्त्र को ना पहने, क्योंकि इसे सुहागिनों के लिए शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, किसी भी सुहागिन महिला को इस पावन अवसर पर यानी हरियाली तीज पर किसी पराई स्त्री के वस्त्र मांगकर नहीं पहनना चाहिए। वस्त्र आप बाजार से नए खरीदें या आप अपनी शादी का जोड़ा पहन सकती है। हरियाली तीज पर शादी का जोड़ा बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाएगा। शादी का जोड़ा पहनने पर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। आप चाहे तो पूरा कपड़े पहन सकते हैं। आप पुराने कपड़ों के ऊपर अपनी शादी की चुनरी अवश्य ओढ़ लें। दोस्तों, किसी भी सुहागिन महिला को दूसरी महिला का श्रृंगार मांगकर अपने माथे पर, चेहरे पर तथा पैरों में और हाथों में किसी भी हिस्से पर कभी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे पति पर विपदा आती है, घर में क्लेश बढ़ते हैं और रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। ऐसे में पति का जीवन नष्ट हो जाता है। सुहागिन महिलाओं को हमेशा अपना खुद का श्रृंगार ही इस्तेमाल करना चाहिए और माता के चरणों से मिला श्रृंगार ही लगाना चाहिए। पति पत्नी को पूजा पाठ के दौरान थोड़ा संयम रखना चाहिए। इस समय थोड़ी दूरी बनाकर चले। दोस्तों,
आप जानते हैं हरियाली तीज पर वैसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसे तीज माता को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती क्रोधित हो जाती है, व्रत टूट जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, जब आप हरियाली तीज पर माता की चौकी लगाए तो लाल कपड़ा बिछाकर ही लगाना चाहिए तथा पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लेकिन लाल रंग माता रानी को अति प्रिय है। हमेशा याद रखें, कपड़ा गंदा मैला ना हो, फटा हुआ ना हो, शुभ नहीं माना जाता। माता क्रोधित हो जाएगी। साथ ही साथ शिव परिवार सहित पूजा अवश्य करें। तीजों पर माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया जाता है, तो ऐसे में माता को खंडित श्रृंगार कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हमेशा ध्यान से देख ले, जो श्रृंगार अब माता को चढ़ाने वाले हैं वह खराब नहीं होना चाहिए। श्रृंगार आप बाजार से नया खरीद कर ही माता को अर्पित करें। माँ गौरी को श्रृंगार अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, खासकर हरियाली तीज पर तीज माता को सफ़ेद रंग का फूल कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें कि माँ गौरी को गुलाब का फूल अति प्रिय है। गुलाब का फूल अर्पित करने से माँ बड़ी प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, हरियाली तीज पर जब आप अपनी सास और ननद के लिए जो थाली सजाने वाले हैं उसके अंदर सफ़ेद कपड़ा रखकर उपहार में नहीं देना चाहिए। अगर घर में कोई बड़ा नहीं है तो आप उनके नाम से थाली निकाल कर किसी बुजुर्ग महिला को दान में दे सकते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज पर जितना आप हरे रंग का दान करेंगे उतना ही माँ पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। सुख समृद्धि से भरपूर आपका जीवन और खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, हरियाली तीज पर खास हाथों में काले रंग की और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इस समय हरी और लाल रंग की चूड़ियाँ पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत जब तक आपका मन नहीं है तब तक इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। इससे आपका व्रत खंडित माना जाएगा। व्रत हमेशा सच्चे भाव और दिल से ही रखना चाहिए, शुभ माना जाता है। दोस्तों, जब आप तीज पर खाना बनाएं तो लहसुन प्याज खाने में भूल कर भी मत डालना। इसे माता गौरी का अपमान माना जाएगा। हरियाली तीज का पावन पर्व अपवित्र हो जाएगा। भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा आदि आलू की सब्जी, छोले की सब्जी ही बनानी चाहिए। मीठे पकवान बनाने चाहिए और व्रत पूरा होने के बाद इसी भोजन को खाना चाहिए। पूजा पाठ में लहसुन प्याज का इस्तेमाल घोर पाप माना जाता है। ऐसा भोजन मांस मदिरा की तरह ही माना जाता है। दोस्तों, इस दिन चाकू छुरी घर में नहीं लाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। हरियाली तीज पर झूला अवश्य झूलना चाहिए। इससे माता पार्वती तथा शिव गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर एक मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए और पति पत्नी को अपने कमरे में लगाना चाहिए। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं अगर आप हरियाली तीज का व्रत रखने वाली है तो 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हरियाली तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है, पति पर विपदा आ जाती है, परिवार में गरीबी आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है, माता पार्वती और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। अगर आप भी उन 3 महिलाओं में शामिल हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और सोच समझ कर ही सूझबूझ के साथ ही हरियाली तीज का व्रत रखें तथा पूजा करें। तो आइए जानते हैं दोस्तों, नंबर 1, यह व्रत अखंड सौभाग्यवती के लिए रखा जाता है। ऐसे में तलाकशुदा व्यक्ति को यह व्रत कतई नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें, माता पार्वती ने यह व्रत को पाने के लिए, हमेशा उनके साथ रहने के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए रखा था। ऐसे में हरियाली तीज यह दर्शाता है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं।
ऐसे में जब आपके पति से आपका तलाक हो गया है तो आप इस व्रत को कतई ना रखें। शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें पति पत्नी से संबंधित कोई भी धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरियाली तीज प्रेम को समर्पित है। ऐसे में जब आपका पति आपसे दूर है तो इस व्रत को कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है हरियाली तीज पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाता है। तो हरियाली तीज शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत अहम पर्व माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो पति पत्नी एक दूसरे से नफरत करते हैं, झगड़ा आदि करते हैं, तो उन्हें इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत प्रेम को संपत्ति है। ऐसे में आप माता पार्वती और शिव का अपमान करते हैं। शास्त्र कहता है जो पति पत्नी एक दूसरे से नफरत झगड़े आदि करते हैं तो उन्हें ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मान सम्मान को ठेस पहुँचे। प्रेम शब्दों के अनुसार धार्मिक कार्य असफल होता है। जिस प्रेमी जोड़े में अति प्रेम हो ऐसे लोगों को ईश्वर भी अलग नहीं करता और उनकी पूजा भी स्वीकार करता है। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। दोस्तों, यह बात तो आप जानते हैं कि माता पार्वती और महादेव ने 7 फेरे लिए थे, तभी ही वह इस बंधन में बंधे थे। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं जो प्रेमी जोड़े बगैर 7 फेरे के लिए साथ में रह रहे होते हैं तो उन्हें ही हरियाली तीज का व्रत रखना चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत भी रखना चाहिए। ऐसे में पति के लिए कई ऐसे व्रत है जो उन्हें नहीं रखना चाहिए। हाथों में हरी भरी चूड़ियाँ भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपने शास्त्रों के अनुसार विवाह नहीं किया है, यानी 7 फेरे नहीं लिए हैं। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। जो प्रेमी जोड़े 7 फेरे लेकर विवाह रचाते हैं तो उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और वह किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह व्रत माता पार्वती माँ गौरी से संबंधित है। अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती। शूल रखने वाले, लाल नेत्रों वाले, वरदाय अजय सुंग, कंड प्रचंड, दंड नायक, लो दंड, मुख से वही से ग्रहण करने वाले तथा हविष्य के प्रेमी हैं और पूजित ना होने पर जो मनुष्य के सभी कार्यों में विघ्न डालते हैं, उन महाभयंकर पार्वती नंदन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके गंड स्थल से मंद की धारा बहती है। नेत्र भयंकर है और मुख हाथी के समान है, जिनकी कांति सदा एक सी रहती है। जो ध्रुव निश्चल और शांत है, उन विनायक को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। आपने प्राचीन देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हाथी का रूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया और अपने को ऋषियों तथा देवताओं का स्वामी सिद्ध कर दिखाया। इस प्रकार हे देवी, पूर्व काल में देवताओं ने शिव पुत्र गणेश जी की स्तुति करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए रक्त चंदन मिश्रित जल और लाल फूलों से उनका पूजन किया। जो चतुर्थी को लाल वस्त्र धारण करके एक या दोनों समय पूर्व तैयारी को गणेश जी की स्तुति करके मनुष्य बड़ी आसानी से पा लेता है। उसे कभी कोई का भय नहीं होता और वह अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है वह 6 महीने में ही इसका फल पा लेता है। वर्ष भर में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है और भगवान सोमनाथ कृपया पूर्वक उसे फिर दर्शन देते हैं। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य समाप्त हुआ। आप सुनिए एक ऐसी कहानी जिसमें आप जानेंगे कि वास्तविक दुख आखिर होता क्या है। हम सभी अपने अपने दुखों से परेशान रहते हैं। क्या हमारे यह दुख असली दुख है? प्रिय श्रोताओं, एक बार
इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि कोई स्त्री सावन की 5 सोमवार पुरुष को चुपचाप ये एक चीज़ खिला दे तो वह पुरुष पत्नी के वश में हो जाता है। पत्नी जो कहती है पति वही करता है। वह कभी भी क्रोध नहीं करता। पति की शराब आदि भी छूट जाती है और उसे कभी किसी पर गुस्सा नहीं आता। और ऐसे में स्त्री का जीवन पति के साथ में बहुत ही सुखमय तरीके से व्यतीत होता है। बहुत सी नारियां सोमवार के व्रत में इस उपाय को करके अपना जीवन व्यतीत कर रही है, खुशी से जी रही है। उनका पति हो गया है वश में और प्यार भी बढ़ जाता है। तो पति हमेशा पत्नी से ही प्यार करता है, पत्नी की ही बातें करता है, दिन रात पत्नी से ही प्यार करता है। पत्नी को रुपया पैसा देता है, धन देता है, इज्जत मान सम्मान सब देता है। पर पत्नी को सोमवार के दिन करना है यह काम। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। हर स्त्री यही चाहती है उसके घर में कभी क्लेश ना हो, उसका पति उसे प्यार करे, दिन रात उसी की ही चर्चा करे, उसे इज्जत दे, मान सम्मान दे और रुतबा पैसा दे, समाज में खड़े होने की शक्ति दे, उसकी बात का सम्मान करे, उसी बात को समझे, उसके हर समस्या का समाधान करे, उसका वह हर सपना पूरा करे। हर स्त्री अपने मन में जीवन में यही सपना सजाए होती है दोस्तों। जब किसी लड़की की शादी होती है और वह अपने ससुराल में आती है तो अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आती है, क्योंकि उसका एक नया जीवन शुरू होने के लिए जाता है। वही जब पति गुस्सैला मिल जाता है, पत्नी का सम्मान नहीं करता, हमेशा पत्नी को सुनाता रहता है, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता, उसे हमेशा दुख पहुंचाता रहता है, तो ऐसे में पत्नी का जीवन पूरी तरह से निराश हो जाता है और पत्नी रात दिन कुढ़ती रहती है दोस्तों। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैंने देखा है कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, वही हमेशा उनका अपमान करते रहते हैं, हमेशा पत्नी पर गुस्सा होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के हमेशा नाराज जाहिर करते रहते हैं, जिससे पत्नी का सुख चैन पूरी तरह से छीन जाता है। तो प्रभु मैं यह जानना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे पुरुष का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाए और वह पत्नी का सम्मान करे, पत्नी को प्यार करे। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें एक ऐसे उपाय के बारे में बताता हूँ। यदि कोई भी स्त्री सावन के 5 सोमवार अपने पति को चुपचाप एक चीज़ खिला देती है तो उसका पति जीवन भर उसका सम्मान करता है, उसे प्यार करता है, उस पर कभी गुस्सा नहीं करता, उसकी हर बात को महत्व देता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु आखिरकार वह चीज़ कौन सी है जो पुरुष को खिलाने मात्र से उसका गुस्सा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है और पत्नी के जीवन में खुशियाँ भर जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में बताने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब तुम कहानी को पूरे मन से सुनोगे तो तुम्हें वह पूरा उपाय ठीक से समझ में आएगा और वह चीज़ कौन सी है यह भी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। फिर माता पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु आप कहानी को सुनाना प्रारंभ करें, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाए। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक राजकुमार रहता था। वह किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसके सब जैसे लाल लाल गाल हो, सेब के बीज जैसे कतई आंखें हो और सेब के रंग जैसा मीठा स्वभाव हो। लेकिन ऐसी लड़की उसको अपने राज्य में कोई नहीं मिली,
इसलिए वह ऐसी लड़की की खोज में दूसरे देश को चल दिया। 3 दिन और 3 रात की लगातार सवारी के बाद में राजकुमार एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां छोटी छोटी झाड़ियों की एक कतार लगी थी। उस कतार में एक झाड़ी के नीचे एक बालों वाली टांग बाहर निकली हुई थी। फिर जो राजकुमार उस टांग को देख करके रुक गया, तभी उसने एक आवाज़ सुनी, उफ मेरी बदकिस्मती, जो मैं यहाँ पर चिपक गया हूँ। वही झाड़ियों में से फिर आवाज़ आई, मेरी टांग खींचो, तभी तुमको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। फिर राजकुमार ने कहा अच्छा, और ऐसा कह करके राजकुमार ने जोर लगा करके जैसे ही उसकी टांग खींची तो एक छोटा आदमी जिसका शरीर गोल था और वह लाल और हरे रंग के कपड़े पहने था, एकदम से बाहर निकल आया। फिर उसने राजकुमार को अपने को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया। वही राजकुमार ने पूछा, तुम्हें तुम्हारी सहायता करके बड़ी खुशी हुई, परंतु झाड़ियों में क्यों पड़े थे, यह बताओ। तो वह आदमी बोला, हे राजकुमार, एक राक्षस ने मेरी बेटी को चुरा लिया है। जैसे ही उसने मेरी बेटी को यहाँ पर आकर पकड़ा तो मैं यहाँ आकर छिप गया और राक्षस मेरी बेटी को लेकर के यहाँ से चला गया। फिर राजकुमार ने पूछा, तो क्या वह तुम्हारी बेटी को यहाँ से उठाकर ले गया है? तो आदमी ने कहा, हाँ, उसने उसको अपनी एक उंगली और अंगूठे के बीच में दबाया और राक्षस लेकर के उड़ गया। मैं तो बिल्कुल गूंगा सा हो गया और सांस भी नहीं ले सका। फिर तो राजकुमार बोला, यह तो बड़ा बुरा हुआ, वह तुम्हारी लड़की की किशोर लेकर गया है। वही वह व्यक्ति राजकुमार से फिर कहने लगा, हे राजकुमार, वह राक्षस मेरी बेटी को भूखे थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार लेकर गया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वही जैसे ही उस आदमी ने राजकुमार को सारी बात बताई तो राजकुमार ने फिर कहा, भूखे खूते थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार यदि तुम्हारी बेटी को वह राक्षस ले गया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत ही जाता हूँ और तुम्हारी बेटी को अभी लेकर आता हूँ। मगर एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी देखने में कैसी है? यदि मुझे यह मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी बेटी इस प्रकार दिखती है तो मुझे पहचानने में उसे बहुत आसानी होगी और मैं तुम्हारे पास में तुम्हारी बेटी को वापस ला सकूँगा। वही राजकुमार की बात को सुन करके वह आदमी कहने लगा, हे राजकुमार, मेरी बेटी के गाल उसके सेब जैसे लाल हैं, आँखें उसकी सेब के बीज जैसी कत्थाई है और स्वभाव उसका सेब के रस जैसा मीठा है। भगवान शिव कहते, हे पार्वती, इधर राजकुमार को भी ऐसी ही लड़की की खोज थी। फिर तो राजकुमार जो था उस आदमी की बात को सुनते ही उस पर बिल्कुल भी नहीं रुक गया और कहने लगा, अब तुम चिंता मत करो, मुझे भी ऐसी ही लड़की की तलाश थी। और फिर इस प्रकार राजकुमार जो था तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस लड़की की खोज में दौड़ चला। और फिर चलते चलते राजकुमार दूर जंगल में निकल गया, मगर राक्षस का ठिकाना नहीं ढूंढ सका। और फिर वह परेशान होकर के एक सरोवर के किनारे सोच विचार में बैठा हुआ था। तभी संजोग से घूमते घूमते उसी सरोवर के किनारे एक साधु आ जाते हैं जो विष्णु भगवान के उपवासक थे। वही जब साधु ने राजकुमार को बहुत ज़्यादा चिंता में देखा तो साधु ने कहा, क्या बात है राजकुमार, इतनी चिंता में क्यों? आखिरकार क्या समस्या है? वही साधु की बात को सुन करके राजकुमार ने बताया, महाराज, एक राक्षस यहाँ पर कहीं जंगल में रहता है और वह एक लड़की को उठाकर अपने साथ में ले गया है। मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मगर मैं कैसे पहुँचूँ? मैं उसका ठिकाना ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ, लेकिन मुझे राक्षस का वह ठिकाना नहीं मिल सका। इसलिए मैं सोच विचार में बैठा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार की बात को सुन करके साधु ने दिव्य दृष्टि से देखा कि उस राक्षस का ठिकाना कहाँ पर है। फिर देखने के बाद में साधु ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं तुम्हें उस राक्षस का ठिकाना बताता हूँ, मगर एक बात और ध्यान रखना, जब तुम राक्षस के पास जाओगे तो तुम्हें कई समस्याओं से होकर के गुजरना पड़ेगा।
अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। जब तुम राक्षस के ठिकाने पर पहुँचोगे तो सबसे पहले तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा जो बहुत ही गुस्से वाला है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वह असल में कुत्ता नहीं है, वह एक राक्षस है और कुत्ते के रूप में पहरेदारी करता है। और यदि कोई उस गुप्त स्थान पर घुसने की कोशिश करता है तो वह कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे ख़त्म कर देता है। वही जब तुम और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक जादूगरनी मिलेगी जिसे किसी इंसान को देखते ही इतना गुस्सा आता है कि वह गुस्से से लाल हो जाती है और सामने वाले इंसान को मारकर खा जाती है। और फिर तुम जब और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक दरवाज़ा मिलेगा जो असल में दरवाज़ा नहीं है, वह भी एक राक्षस है जो दरवाजे के रूप में पहरेदारी करता है और फिर उससे प्रवेश करने वाले इंसान को तुरंत ही खा जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही वह साधु जो था राजकुमार से आगे कहता है, हे राजकुमार, यदि तुम्हें इन तीनों के गुस्से से बचना है, इनके गुस्से को काबू में करना है, उनका गुस्सा खत्म करना है, तो तुम्हें अपने साथ में एक चीज़ रख कर के ले जानी है। और जब वह तुम्हारे ऊपर गुस्सा करना प्रारंभ कर दे तो उनसे कहना कि मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ पिलाने वाला हूँ जिसको पीने के बाद तुम अमर हो जाओगे। और फिर तुम उस चीज़ को निकालना जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, और फिर तुम उस चीज़ को उन तीनों को 5-5 चम्मच पिला देना। और फिर वह जैसे ही इस चीज़ को पिएंगे तो उस चीज़ के प्रभाव से वह तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे और तुम्हें आगे जाने के लिए खुशी खुशी रास्ता दे देंगे और तुम्हारे साथ में मित्रवत व्यवहार करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार साधु की बात को सुनकर राजकुमार ने जंगल से उस चीज़ की व्यवस्था की जो साधु ने बताई थी और फिर उसने अपने साथ में लेकर के राक्षस के ठिकाने पर पहुंच गया। राक्षस हवा की गति से भागा जा रहा था कि ये कुत्ते का घर है। कुत्ता अपने घर से निकलकर भौंकने लगा, राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? सावधान हो जाओ, यदि तुमने आगे जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वहीं राजकुमार ने वह चीज़ निकाली जिस चीज़ के बारे में साधु ने बताया था और फिर उस कुत्ते से कहा, तुम्हें मैं एक चीज़ ऐसी पिलाऊंगी कि तुम अमर हो जाओगे, मुझे आगे जाने दो। फिर कुत्ता कहने लगा, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मुझे वह चीज़ दिखाओ। वह चीज़ क्या है? वही राजकुमार ने वो चीज़ निकाली और कुत्ते को पिला दी और कहा, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ जहाँ सेब जैसे से सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आँख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर कुत्ता बोला, मुझे किसी को देखते ही एकदम से क्रोध आ जाता था। वही राजकुमार की बात को सुन करके कुत्ता कहने लगा, हे राजकुमार, मुझे किसी को भी देखते ही एकदम से क्रोध आ जाता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी दी हुई चीज़ पी है तब से मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। राजकुमार, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मगर एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हें कहीं पर वह लड़की दिखाई ना दे या वह लड़की कहीं पर ना मिले तो तुम्हें वहाँ पर एक सेब दिखाई देगा, तुम उस सेब को अवश्य उठा लेना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार ने उस कुत्ते को अपना खाना दे दिया जो स्वयं के खाने के लिए अपने हाथ में लाया था और कहा, यह लो कुछ रोटियां और इन्हें खा करके अपनी भूख मिटाओ। और फिर राजकुमार ने ऐसा कह करके उस कुत्ते को अपनी सारी रोटियां दे दी और फिर कुत्ते ने खुशी से वो रोटी खाई और राजकुमार से बोला, जाओ राजकुमार, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो, मगर यह ज़रूर याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की कहीं पर दिखाई ना दे तो वहाँ पर तुम्हें एक सेब जरूर दिखाई देगा, उस सेब को जो तुम जरूर उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और कुत्ते के ऊपर से छलांग लगा दी और हवा की गति से अपने घोड़े को दौड़ता हुआ वह जादूगरनी के घर के पास आ गया। वहीं जादूगरनी ने कहा, ए राजकुमार, सावधान हो जाओ, यदि आगे बढ़े तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। वहीं राजकुमार ने जादूगरनी को भी वही चीज़ पिला दी और फिर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ।
जहाँ सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आँख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर तो जादूगरनी का गुस्सा ठंडा हो गया और राजकुमार से कहा, ठीक है, तुम यहाँ से आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। और फिर जादूगरनी की बात को सुन करके राजकुमार ने जादूगरनी को एक कंबल भेंट दिया। तो जादूगरनी ने उस कंबल को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया और कहने लगी, राजकुमार तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उंगियट कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार राजकुमार जो था जादूगरनी के मकान के ऊपर से छलांग लगाता हुआ हवा की तरह तेजी के साथ में उस लड़की की खोज में आगे चल दिया। अब फिर वह एक दरवाजे के पास में आया जो एक राक्षस के रूप में खड़ा हुआ था। वहीं वह दरवाज़ा जो था राजकुमार को देख करके कहने लगा, हे राजकुमार सावधान हो जाओ, यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वहीं राजकुमार ने उन राक्षस को भी वह चीज़ पिला दी और उसका गुस्सा शांत कर दिया और कहा, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ जहाँ सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आँख वाली और सेब के रंग जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर तो दरवाजे ने कहा, मेरा गुस्सा पता नहीं कैसे शांत हो गया, तुम बहुत अच्छे राजकुमार हो, अब मैं तुम्हें रास्ता देता हूँ, तुम आगे जा सकते हो। वही राजकुमार ने दरवाजे की जंग को साबुन से साफ किया तो दरवाज़ा खुश होकर बोला, जाओ राजकुमार जाओ, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में अवश्य कामयाब हो, मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें वहाँ पर वह लड़की दिखाई ना दे तो वहाँ पर तुम्हें एक सेब रखा हुआ जरूर दिखाई देगा, फिर तुम उस सेब को अवश्य उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार ने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और फिर घोड़ा नाचता चला गया। इस प्रकार वह राजकुमार जो था आखिरकार राक्षस के किले तक पहुँच गया और वह सीधा अपने घोड़े को सीढ़ियाँ चढ़ाता हुआ सामने वाले दरवाजे पर पहुँच गया। वही जब किले के पीछे पहुंचा तो उसे वहां पर कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया। वह लड़की दिखाई दी। फिर वह आगे वाले कमरे में गया पर वहां भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वह राजकुमार रसोई में गया, वहां भी उसे कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया, न वह लड़की दिखाई दी। इसके बाद में वह राक्षस को सोने वाले कमरे में पहुंचा। वहां उसने खर्राटे की आवाज़ सुनी। उसके अंदर झांक कर देखा तो राक्षस गहरी नींद में सो रहा था और पास में ही एक तस्तरी में एक सेब रखा हुआ था। तभी राजकुमार को याद आया कि सभी ने उसे क्या कहा था, अगर तुम्हें वह लड़की वहाँ पर दिखाई ना दे तो तुम्हें वहाँ पर एक सेब रखा हुआ जरूर दिखाई देगा, जिसे तुम अवश्य उठा लेना। भगवान शिव कहते, हे पार्वती। फिर तो राजकुमार ने जैसे ही उस सेब को उठा लेना चाहा तो सेब को छूने से पहले ही वह सेब जो था एक लड़की में बदल गया, जिसके गाल सेब की तरह सुर्ख थे और आंखें सेब के बीजे की तरह कत्थई रंग की थी। फिर लड़की ने रो करके राजकुमार से कहा, हे राजकुमार मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो। वहीं राजकुमार कहने लगा, अब तुम चिंता मत करो, जल्दी से मेरे पास आओ और हमारे साथ चलो, मेरा घोड़ा नीचे खड़ा है। और फिर इस प्रकार राजकुमार जो था उस लड़की को लेकर के वहाँ से भाग लिया। वही राजकुमार ने लड़की को घोड़े पर बैठाया और दौड़ता चला। तभी राक्षस की यहाँ आंखें खुल गई और वहीं से राक्षस चिल्लाया, हे दरवाजे जल्दी से उसे रोको। तो दरवाज़ा कहने लगा, मैं नहीं रोकूंगा, उसने मेरे जोड़ों में साबुन लगाया है। और इस प्रकार कह करके दरवाजे ने राजकुमार के वहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता दे दिया। फिर तो राजकुमार उस लड़के को लेकर के दरवाजे के ऊपर से निकल गया। वही राक्षस जो था राजकुमार के पीछे भागा और चिल्लाया, हे जादूगरनी जल्दी से उस राजकुमार को रोको, यह यहाँ से जाने ना पाए। तो जादूगरनी कहने लगी, मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि राजकुमार ने मुझे सोने के लिए एक मखमली कंबल दिया है। इस प्रकार राजकुमार उस लड़की को लेकर के वहाँ से भी आगे निकल गया। वही राजकुमार अपना घोड़ा दौड़ता हुआ वहाँ से आगे चला गया। वही राक्षस जो था वह भी अपनी पूरी गति के साथ में उस राजकुमार के पीछे भाग रहा था।
फिर वह चिल्लाया बोला, एक कुत्ते, जल्दी से इस राजकुमार को रोक ले, इसे जाने नहीं देना। तो कुत्ता कहने लगा, मैं राजकुमार को नहीं रोकूंगा, उसने मुझे खाना दिया है। और फिर राजकुमार जो था लड़की को लेकर के आगे बढ़ गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार का सभी ने साथ दिया। और जब राक्षस उस राजकुमार के पीछे आया और कुत्ते के पास में पहुंचा, तो कुत्ते ने राक्षस के पैर में काट लिया और फिर पकड़ ली। उधर राजकुमार जो था तब तक भागता चला गया, तब तक कि वह झाड़ियों की कताई नहीं आ गई जहाँ पर उस लड़की का पिता छिपा हुआ था। उधर घोड़े की टाप की आवाज़ सुन करके वह आदमी फिर से वहीं पर छिप गया और फिर राजकुमार ने फिर उसकी टांग पकड़कर उसको बाहर निकाला। असल में वह आदमी घोड़े की टाप की आवाज़ सुनकर डर गया था और फिर से झाड़ियों में छिप गया था। वहीं उस आदमी को अपनी बेटी पाकर बड़ी खुशी हुई और राजकुमार के कहने पर उसने अपनी बेटी की शादी राजकुमार के साथ में कर दी। इस प्रकार राजकुमार को अपनी मनपसंद पत्नी मिल गई और फिर वह उसको लेकर के खुशी खुशी घर वापस आ गया और उसे शादी करके आराम से रहने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार समय के साथ ही राजकुमार गलत संगत में पड़ गया और अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, अत्याचार करने लगा। राजकुमार का स्वभाव जो था गुस्सैल प्रकार का हो गया। वही जब राजकुमार की पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, अपने पति के प्रताड़ित होने लगी, तो रात दिन चिंता के मारे कूदने लगी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद में वही साधु जिसने राजकुमार को गुस्सा करने वाली चीज़ के बारे में बताया था, एक दिन राजकुमार के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। फिर जब उस राजकुमार ने साधु को भिक्षा दी और उधर साधु ने राजकुमारी की चिंता की जब लकीरों को देखा और जब साधु को मालूम पड़ा कि इस राजकुमार का पति बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव का हो गया है, तो साधु ने जो चीज़ राजकुमार को बताई थी उसी चीज़ के बारे में राजकुमारी को भी बता दिया। और फिर राजकुमारी ने बेल के 5 पत्तों का रस ले करके उसमें सुपारी मिला करके सावन के 5 सोमवार राजकुमार को चुपचाप पिला दिया, जिसके प्रभाव से राजकुमार का गुस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वह राजकुमारी से प्यार करने लगा। वहीं अंत में माता पार्वती कहती है, प्रभु अब मैं समझ गई, यानी जो भी स्त्री बेल के पत्तों को सावन के 5 सोमवार सुपारी में मिला करके बेल के पत्तों के रस को चुपचाप अपने पति को पिला देती है, उसके पति का गुस्सा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने ठीक समझा, बेल का पत्ता मुझे बहुत ही प्रिय है और यह इंसान के गुस्से को छूमंतर कर देता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और माता पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।